गाइस, वेलकम टू समर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखो, कल मैंने एक लेक्चर टाइप आपको वीडियो डाली थी जिसमें काफ़ी स्टूडेंट का ये मानना था कि इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। 20 चैप्टर के आप लेक्चर वाइज वीडियो डालोगे तो इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाऊंगा हर एक चैप्टर के। ठीक है, अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ बाय नहीं किया है तो उसको परचेज कर लीजिए। मात्र आपका 299 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यू बताए गए हैं। टोटल 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर में से हर एक चैप्टर के अंदर 200 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में इस पैकेज के साथ आपको मिलने जा रहा है 2 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट और 2 सरप्राइज गिफ्ट, जो कि होंगी आपकी बुक्स होंगी। वो बाय करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर दिए गए, इस नंबर पर आपको करना है मैसेज, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो स्टार्ट हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 से, द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन नेचर इज। सबसे ज़्यादा मोनोसैकेराइड इस नेचर में कौन है? डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो काफ़ी ईजी है, देखो इन्हीं में से बताना है। देखो, आपको दो तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो, स्टार्च और ग्लाइकोजन। उन दोनों को दोनों मोनोसैकेराइड नहीं पॉलीसैकेराइड हैं। ऑप्शन ए और बी ही बचा, यानी यानी डी ग्लूकोज इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, डेक्सट्रोज इज कॉमनली नोन बाय द नेम। डेक्सट्रोज हम किसे कहते हैं? माल्टोज को, सुक्रोज को, ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को। क्वेश्चन थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं यानी हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड, केटोन्स, बोथ या अल्कोहल? तो राइट आंसर इज सी, बोथ। एल्डिहाइड भी बनते हैं और केटोन्स भी बनते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनते हैं हाइड्रोक्स, आपको सभी को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स। ठीक है, क्वेश्चन फोर, द मोनोसेक्राइड हैविंग द कार्बोनाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज। कौन सा ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होगा एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन? वो क्या होगा? एल्डोज, कीटोज, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्डोज। क्वेश्चन फिफ्थ, द प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन मेक्स द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। देखो, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड लगा हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ले लो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर आप सभी को पता होगा एक कायरल कार्बन होता है जिसके चारों तरफ देखो कार्बन के चार चार बॉन्ड होते हैं। कार्बन के चारों बॉन्ड में अलग अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लगे हुए हैं उसको बताते हैं कायरल कार्बन। जैसे ग्लूकोज के केस में कितने होते हैं? 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो इसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, मैंने जिस जो भी कायरल होगा उसके पास ऑप्टिकली वो क्या होगा? एक्टिव होगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को वो कन्वर्ट करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन सिक्स, ए कार्बन एटम अटैच टू द 4 डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज। वही बात आ गई जो अभी मैंने बताई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कायरल कार्बन। क्वेश्चन सेवन, ए मोलिक्यूल विद इन कायरल सेंटर कैन हैव। ए मोलिक्यूल विद एन लिखा है, ओके। ए मोलिक्यूल विद एन कायरल सेंटर कैन हैव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2⁻n स्टीरियो आइसोमर्स। ये बताया गया है कि अगर आपको कायरल कार्बन का नंबर पता है तो आप स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं कि उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज के कितने 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं तो 2⁻4, आंसर इज 16। तो 16 आपका आंसर होगा स्टीरियो आइसोमर्स इन द केस ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं पूछूं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास एक कायरल कार्बन होता है तो उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं? तो 2⁻1, आंसर इज अगेन 2। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है स्टीरियो आइसोमर्स निकालने को आ सकता है। तो फॉर्मूला 2⁻n, n यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन। टू सुगर which differ only in the configurations around one chiral atom are called as। देखो, ये तो बोला कि दो ऐसे सुगर हैं जो कि एक सिंगल
कायरल कार्बन की वजह से या सिंगल कार्बन की वजह से डिफरेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ओनली कार्बन नंबर 4 से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें OH है, एक के लेफ्ट साइड लिखा है, एक के राइट साइड में लिखा है। सेम ग्लूकोज और माल्टोज। ग्लूकोज और माल्टोज, माल्टोज में जो OH है आपका, वो किस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, बट ग्लूकोज में राइट साइड लिखा हुआ है। ग्लूकोज और एक और होता है यार, जो कार्बन थर्ड से होता है, सेकंड से हो गया माल्टोज, फोर्थ से हो गया लैक्टोज, और आई थिंक एलोज होता है या एल्टोज होता है, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है, वो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, एपिमर्सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सुगर हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप आर कॉल्ड। देखो, शुगर हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड। देखो, जिनका भी फ्री होगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, यानी रिडक्शन कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर है। जितने भी मोनोसेक्राइड है सारे सारे रिड्यूसिंग शुगर है, जितने भी डायसेक्राइड है सारे सारे रिड्यूसिंग शुगर है, एक्सेप्ट वन कार्ड एज सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जस्ट अभी मैंने बताया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। क्वेश्चन 11, डायसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड ज्वाइंट टुगेदर। देखो, डायसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, यानी सिंपल पूछा गया कि दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स आपस में किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, तो वो होता है आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कई जगह एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी लिखा होगा, बट वो दो ग्लूकोज के बीच में नहीं, एक ग्लूकोज और एक अमाइनो एसिड के बीच में होगा, ठीक है, वो होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑफ लैक्टोज इज। देखो, पहले याद करो लैक्टोज किसका बना हुआ है, तो लैक्टोज आपका बना हुआ है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ठीक है। लिंकेज पता चलिए, लिंकेज मैंने बताई है 1 और 4 के बीच में। देखो, 1 और 2 के बीच में तो ओनली फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में होती है, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के बीच में होती है आपकी 1 2 की लिंकेज। 1 4 की लिंकेज ही होती है आपकी लैक्टोज की, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में। बट अब अल्फा होगा या बीटा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीटा। बीटा 1 4 लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन द लैक्टोज। लैक्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का बना हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, स्वीटनेस ऑफ द हनी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हनी जो होता है वो मीठा होता है, क्यों, हनी के अंदर सबसे मात्रा में क्या होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, ग्लूकोज भी इतना स्वीटेस्ट नहीं जितना फ्रक्टोज है। क्वेश्चन 14, द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड आर। स्टोरेज बोला है, तो देखो पॉलीसेक्राइड बोला है, तो ऑप्शन ए हैज बीन एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी इज आल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज maltose is disaccharide. Option D is also eliminated because maltose is again disaccharide. तो आपको ये भी पता होता है कि कौन डायसेक्राइड होता है, कौन मोनोसेक्राइड होता है, तभी आप, और कौन पॉलीसेक्राइड होता है, तभी आप 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज बोला था स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन द केस ऑफ प्लांट एंड ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज कंपाउंड इन द केस ऑफ ह्यूमंस यानी एनिमल्स। क्वेश्चन 15, सेलुलर मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड मेनली ऑफ द मिक्सचर ऑफ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ऑप्शन, ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स आर ए सब्सटेंशियल केमिकल रिजर्व ऑफ द फ्री एनर्जी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिजर्व या हम बोल सकते हैं भंडार क्या है, वो है लिपिड्स। क्योंकि जब लिपिड का एक मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है तो हमें अराउंड 106 ATP मिलते हैं, बट ग्लूकोज की टोटनेस हमें ओनली 32 ATP ही मिलते हैं। 32 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 36 या 38 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता होगा, बिकॉज द करेंसी हैज़ बीन चेंज्ड, NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, not 3 ATP, and 1 FADH2 changed into the 2 ATP, not changed into 1.5 ATP, not 2 ATP, ठीक है, करेंसी अब चेंज हो चुकी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 17, फैटी एसिड हैव फिलिंग द ब्लैंक्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग एंड हाईली रिड्यूस्ड हाइड्रोकार्बन चेन। ये तो काफ़ी ईजी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, COOH। क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइग्लिसराइड आर। ट्राइग्लिसराइड के होते हैं, देखो ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ 3 पूंछे हैं, यानी 3 फैटी एसिड्स हैं। तो कहाँ लिखा है 3 फैटी एसिड्स, ओनली ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 फैटी एसिड एस डिवाइड विद ग्लिसरॉल।
डाइग्लिसराइड होता तो 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड लिखा होता तो 1 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। Question 19. In the first step of synthesis of palmitic acid, the carboxylation of acetyl coenzyme A leads to the formation of। देखो आपसे ने कभी भी फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस पढ़ी होगी, तो फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में पहला जो स्टेप होता है इसमें होता है कार्बोक्सिलेशन, जो कि बायोटिन डिपेंडेंट होती है। तो पहले स्टेप में आपका जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करता है मेलानाइन कोएंजाइम ए में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पालिमेटिक एसिड इज। तो पालिमेटिक एसिड आपको मोस्ट अबंडेंट होता है। आप जितने भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पर फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस या फैटी एसिड की डिग्रेडेशन ऑन द बेसिस ऑफ पालिमेटिक एसिड हम पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16 कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ इलोंगेशन फेज ऑफ पालिमेटिक एसिड बायोसिंथेसिस अकर। तो जब भी आप साइकिल पढ़ोगे तो पालिमेटिक एसिड देखो पता चाहिए आपको। मैंने कहा पालिमेटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 16 कार्बन कंपाउंड है। अब मुझे बताओ हर बार अगर 2-2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 16 कार्बन कंपाउंड बनाने में कितने साइकिल रिक्वायर्ड होंगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल अगर 16 कार्बन कंपाउंड का आपका पालिमेटिक एसिड है और हर बार ओनली 2 ही कार्बन जुड़ सकते हैं, तो टोटल कितने साइकिल रिक्वायर्ड हैं। टोटल आपके 7 साइकिल रिक्वायर्ड हैं। कितने साइकिल रिक्वायर्ड हैं, 7 साइकिल रिक्वायर्ड हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ पालिमेटिक एसिड कैन बी रिटन एज। तो यह बताया है कि पालिमेटिक एसिड जब बनता है, ठीक है, तो वो पूरी रिएक्शन लिखो। तो याद रखना पालिमेटिक एसिड बनने के केस में मैंने क्या कहा आपको, 7 साइकिल चलती है। 7 साइकिल चलती है, यानी अब ऑप्शन आपको पता होगा कौन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 7 एटीपी, 14 NADPH, 14 हाइड्रोजन पालमेटेट, 7 ADP, 7 PI, ये निकल जाएगा। ये स्टार्टिंग में यूज हुआ और लास्ट में लिखा जो निकल गया है वो। क्वेश्चन 23, द डिग्रेडेशन द ब्लड ग्लूकोज अकर थ्रू। ब्लड का जो डिग्रेडेशन होता है, द डिग्रेडेशन द ब्लड ग्लूकोज अकर थ्रू। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज के अंदर जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी देखो माइटोकॉन्ड्रिया रहित होती है, यानी क्रैब साइकिल या ETC वगैरह नहीं चलती है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ओनली ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आर। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में देखो 2 पायरुवेट में आपको मिलते हैं। तो कौन लिखे हैं 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट ओनली ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको दिख रहे हैं। 2 ATP, 2 NADH और 2 पायरुवेट। क्वेश्चन 25, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन दी। जो ग्लाइकोलाइसिस आपको जहाँ मर्जी आप देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस इज यूनिवर्सल, हर जगह, हर प्लांट में, हर बैक्टीरिया में, हर जगह होती है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोसोल में होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26, बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, लिवर सेल में, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मोस्ट प्रिसाइजली बात करूँ तो बीटा ऑक्सीडेशन आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी साइटोसोल में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। और एक होती है बीटा ऑक्सीडेशन, और एक होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, और एक होता है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन आपकी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और अल्फा ऑक्सीडेशन आपकी होती है पैरा ऑक्सीजोम के अंदर। क्वेश्चन 27, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन द वन मॉलिक्यूल ऑफ पालिमेटिक एसिड यील्ड। अभी मैंने बताया आपको 106, बट 106 मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हो, तो होगा 129, 129। पर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम आपसे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है 106 ATP। क्वेश्चन 28, द प्रोटीन आर डिफाइंड एज ए पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमाइनो एसिड्स के। क्वेश्चन नंबर 29, ए प्रोटीन्स एंड द अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर। बहुत ईजी है, पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए हैं, 20 क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, याद रखना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। द प्रोटीन इज सिंपली द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो सिंपल आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इस कंट्री में तो अल्फा सीट और बीटा सीट आ जाती हैं आपकी, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। और टर्सरी में आपसे होता होगा हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन काम करते हैं। तो चलो 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, 20 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। थैंक यू।